हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 9 मंथ्स करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए 2025 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 MCQs। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यहाँ पे यूज़फुल क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाली हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन है, जेनिफर साइमन हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जेनिफर साइमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इन्होंने इतिहास रच चुकी हैं? तो ये बनी है कहाँ की? सूरीनाम देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सूरीनाम देश, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल यहाँ की है पारामेरिबो, करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द ऑटो ड्राइवेरेलो सेवालो स्कीम। तो ये जो योजना है ऑटो ड्राइवेरेलो सेवालो योजना किसने शुरू की? तो इस योजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के CM जो है N चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये स्कीम जो है इनॉग्रेट की थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी ऑटो या कैब ड्राइवर्स हैं, जो मैक्सी कैब ड्राइवर्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसमें जो भी एलिजिबल ड्राइवर्स होंगे उनको एनुअली गवर्नमेंट की ओर से कितना बेनिफिट मिलेगा? 15,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल बीन ओपनड। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो ये ओपन किया गया है हैदराबाद सिटी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनल सेक्रेटरी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इज निधि तिवारी। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद द की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस बार 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो विनर टीम कौन सी है? देखिए, इंडिया। इस बार जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी, ये इसका आयोजन हुआ था 19 फरवरी से 9 मार्च। होस्ट किया था पाकिस्तान और दुबई ने। इंडिया ने तीसरी बार दिखे टाइटल जीता और इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? न्यूजीलैंड। टोटल 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मैचेस कितने हुए थे? 15 मैचेस हुए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल राजेंद्र रविंद्र को मिला और सबसे ज़्यादा रन्स भी इन्होंने बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं? मैट हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2025। तो जो भी देखिए नोबेल प्राइजेस के क्वेश्चंस होंगे, 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, हमें इनके विनर्स के नाम ज़रूर याद रखनी है। तो फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार है इस बार किसे दिया गया? जॉन क्लार्क, माइकल H डेवोरेट एंड जॉन M मार्टिनिस। तो 3 साइंटिस्ट जो हैं इनको मिला है फ्रेंड्स फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। अब बात करती हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, रिसेंटली द बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रीनेम आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है इसका नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया? आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट बिलोंग टू विच स्टेट। रिसेंटली दिया गया है इसको GI टैग। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर इज गुजरात स्टेट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड देश में। ये समिट जो है 4 से 6 अप्रैल तक हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी थीम रखी गई बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस रेजिलेंट एंड ओपन। एंड इसमें चेयरपर्सन थे थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेतोंगतान शिनावात्रा। इंडिया के साइड से पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी देखिए बुक को अपने घर ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है www.ravididipublication.com। सो यहाँ से आप जो है इन सभी बुक्स को ऑर्डर कर सकती हैं। अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। सो मंथली आपको यहाँ पे ईयरली ई बुक्स, PYQs की ई बुक, ये सभी आपको यहाँ पे वेबसाइट पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन और आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं फ्रेंड्स प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन पर आपको हमारे यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री PDF, GS टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज सभी आपको मिलेगा कहाँ पर? एप्लीकेशन पर।
डेली करंट अफेयर्स का हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे फ्रेंड्स डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आपको कवर कराए जाती हैं और ये बेस्ट आपका रहेगा। आपके हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इस चैनल को भी फ्रेंड्स फॉलो ज़रूर कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज खंजर। खंजर जो अभ्यास था ना, ये 10 मार्च 2025 को शुरू हुआ था इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। यहाँ क्या पूछा है कि इसका इस बार कौन सा एडिशन था, तो इसका फ्रेंड्स हुआ था 12th एडिशन। ठीक है, आयोजन देखिए 10 से 23 मार्च तक जो है फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। और कहाँ पे हुई, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, बिश्केक किर्गिस्तान में ये एक्सरसाइज हुई थी। पहली बार इसका आयोजन हुआ था कब, 2011 में। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। वेटलैंड बुद्धिमान उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट। तो बुक का नाम याद रखना है और इसके लेखक कौन है। ये बुक लिखी है किसने, BS रवि। नेक्स्ट, विच माउंटेन डिड कबकयानो सक्सेसफुली समिट रिसेंटली। हाल ही में कबकयानो ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। आंसर इज माउंट किलिमंजारो। कबकयानो की अगर हम बात करते हैं, ये स्टेट कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से। अफ्रीका का जो टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, इन्होंने सक्सेसफुली जो है इसको समिट किया था। माउंट किलिमंजारो, इसकी हाइट अगर बात करें कितनी है, 5895 मीटर। लोकेटेड है कहाँ पे, ये तंजानिया में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2025। तो देखिए आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। आईफा अवार्ड्स में और भी देखिए विनर्स याद रखिएगा फ्रेंड, जैसे कि बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को अवार्ड मिला, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो डिपार्टमेंट है देखिए लीगल अफेयर्स का, विधिक मामलों का जो विभाग है, अभी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अंजू राठी राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 6th एशियान वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती, तो फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीता है ईरान ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेपाल और बांग्लादेश ने। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, इसका वेन्यू है तेहरान, ईरान। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो देखिए पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री है यहाँ पे, बुर्किना फासो। ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स थी, ये इंडेक्स रिलीज किसने की थी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें फर्स्ट नंबर पे बुर्किना फासो, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड सीरिया और इंडिया की रैंक याद रखिएगा 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में देखिए जो अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने जीते हैं 22 मेडल्स। ये चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई थी। इंडिया ने 22 मेडल्स जीते, जिसमें इंक्लूड हैं 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल। और देखिए टॉप किसने किया है, ब्राज़ील देश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द प्राग मास्टर्स 2025 चेस टाइटल। तो प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है, ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स किसने, अरविंद चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया आर अमंग द 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो इंडिया की 13 सिटीज़ जो हैं फ्रेंड्स इसमें शामिल हैं। तो एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट थी जिसे पब्लिश किया था स्विस एयर टेक कंपनी ने, और उन्होंने रिवील किया था कि जो विश्व के 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है उसमें इंडिया की 13 इंडियन सिटीज़। और देखो इसमें टॉप किसने किया है, तो मेघालय का बर्निहाट सिटी ने टॉप किया है। और मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, तो वो है दिल्ली। क्वेश्चन अगला देखिए, जदिया स्वामी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट।
तो जदिया स्वामी महोत्सव किस स्टेट में मनाया गया? ये सेलिब्रेट किया गया है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल बीन हेल्ड? पहला जो बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है कहाँ पे आयोजित किया गया? ये फ्रेंड्स कहाँ पे आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। पहला एडिशन था, इसे याद रखिएगा। ये हुआ कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इसकी थीम रही थी सप्त सुर, 7 नेशंस 1 मेलेडी। इसे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने, एंड इसमें इनॉग्रेटर कौन थे? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड? TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मर्क्यूरी प्राइज? गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दलाई लामा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस? तो स्पेस में 2 अंतरिक्ष यान को डॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया? आंसर इज इंडिया। इंडिया से पहले जो ये अचीवमेंट है ये देखो सक्सेसफुली किसने की? USA, रशिया और चाइना। इंडिया का पहला सक्सेसफुल डॉकिंग ये अचीव हुआ था स्पेडेक्स मिशन के साथ ऑन 16 जनवरी 2025। नेक्स्ट, फॉर्मर CI डायरेक्टर तरुण दास वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? तो तरुण दास जो है उनको हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर, सिंगापुर। एंड बात करें इनको क्यों अवार्ड मिला है, वाई ही अवॉर्डेड, तो उनका जो रोल रहा है इंडिया सिंगापुर रिलेशंस को स्ट्रेंथ करने में, और उसी रोल के लिए मिला है उनको ये अवार्ड। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी? मिडिल क्लास इंडिया जो बुक है इसके ऑथर कौन है? ये लिखी है मनीषा पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय युवा दिवस फ्रेंड्स कब मनाया गया? 12 जनवरी। 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। इस बार इनकी कौन सी मनाई गई? 162nd बर्थ एनिवर्सरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 जनवरी को एज अ नेशनल डे डिक्लेयर किया था 1984 में। इसकी 2025 की थीम भी याद रखिएगा, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग नेशन विद रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित? अ ट्रीटी फॉर द रिमार्केबल रोहित पुस्तक किसने लिखी? इसके ऑथर हैं आर कौशिक। हु वॉज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड रिसेंटली? तो हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025? तो किसे प्राप्त हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंडक्ट अ फुल पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ स्नो लेपर्ड? हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? तो मिशन का नाम है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, और ये लॉन्च किसने किया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मेन एम क्या था देखिए इसका, तो इसका मेन एम क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 70% ऑफ द यूथ बाई 2028 में। 2028 तक ना 70% से भी ज़्यादा जो यूथ हैं वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए, एंड 2030 तक एटलीस्ट वो अपनी एजुकेशन जो है वो 12th तक जो है कंप्लीट करें, और यूथ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सोशल इनिशिएटिव्स में। जितने भी सामाजिक पहल शुरू की जाती है सोसाइटी को और बेटर बनाने के लिए, तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन भी अच्छा हो। क्वेश्चन अगला है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस? तो ऑथर का नाम क्या है? तो ये बुक लिखी है डॉक्टर KS चौहान ने। नेक्स्ट है, ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? आंसर इज वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया गया है 7 अगस्त को। पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। ये डे जो है ना, ये कमेमोरेट करता है स्वदेशी मूवमेंट को। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था कलकत्ता में 7 अगस्त 1905। इसी की याद में मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे एंड इसकी 2025 की थीम है हैंडलूम्स एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। क्वेश्चन अगला है जोनास गेहर स्टोर हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जोनास गेहर स्टोर ये फ्रेंड्स नॉर्वे देश के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, करेंसी नॉर्वेनियन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द हर घर फाइबर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर फाइबर पहल ये शुरू की गई है कि हर एक घर तक हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए, और इसे शुरू किया है कौन से स्टेट ने? गोवा स्टेट ने। नेक्स्ट इन विच स्टेट हैज़ द मकर विलक्कू फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर इज केरल स्टेट। अगला क्वेश्चन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द एक्सियोम 4 मिशन। सो एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? फ्रेंड्स इनका नाम याद रखना है हमें, शुभांशु शुक्ला। मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन एंड ये जून 10 जून को लॉन्च हुआ था नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से, और इसमें स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से ये मिशन लॉन्च हुआ। इसकी डेस्टिनेशन थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज का जो है इसका ड्यूरेशन था। क्वेश्चन अगला है किस टीम ने जीता है ईरानी कप 2025-26 का टाइटल। तो इस बार ईरानी कप में विनर टीम कौन सी है? विदर्भ। और इसमें रनर अप टीम कौन सी रही? रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका वेन्यू कहाँ था? विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्लोस एल्कराज। और अगर वुमेन सिंगल्स की बात करें तो उसमें विनर है अमेरिका की कोको गॉफ। इस बार 124th एडिशन खेला गया था। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। इसका वेन्यू था रोलैंड गैरोस स्टेडियम। नेक्स्ट व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी रही? 131। इस इंडेक्स का इस बार 19th एडिशन जारी हुआ, जिसमें टॉप कंट्री भी याद रखिएगा आइसलैंड, और ये रिलीज़ की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट वेयर हैज़ द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया? ब्रासीलिया, ब्राज़ील में। तो 11th एडिशन था और ये 4 से 5 जून को देखिए इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में शुरू की गई मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना? आंसर मध्य प्रदेश में। एंड इस स्कीम के अंडर देखिए जो भी पुअर फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट स्कीम्स का पैकेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है हिरोशिमा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम पर्पज़ से हिरोशिमा डे ये 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। 6 अगस्त के दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 6 अगस्त 1945 ये डेट याद रखना है। ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूएस ने एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जिसका नाम रखा था लिटिल बॉय, और ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया था जापान के हिरोशिमा टाउन पर। तो इसी हमले की याद में 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। क्वेश्चन अगला है शिबू सोरेन वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु हैज़ पास्ड अवे। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड स्टेट। झारखंड स्टेट में जो है ये 3 बार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे। इन्हें दिशोम गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट हु कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो।
पहली स्वदेशी लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का परीक्षण किसने किया? यूक्रेन देश ने। एंड इसे डेवलप किया था, इस मिसाइल को, यूक्रेन डिफेंस फर्म फायरपॉइंट ने। इसकी जो रेंज है वो कितनी बताई है? अप टू 3000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, वेयर विल द एससीओ समिट 2027 बी हेल्ड? 2027 में जो एससीओ शिखर सम्मेलन होगा ये आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसे होस्ट करेगी, इस्लामाबाद सिटी, एंड फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एससीओ लीडर समिट को होस्ट करेगा। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहला जो ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 13 सितंबर तक जो है फ्रेंड्स ये जो पूरा सम्मेलन है ये आयोजित किया गया, और इसकी थीम रही रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। अगला क्वेश्चन, हु वॉन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट टाइटल इन 2025? तो देखिए 2025 में जो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट है ये टाइटल किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लॉन्च राजीव गांधी वन संवर्धन योजना? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इसका, कि जो बहुत ज़्यादा देखिए बंजर पड़ी ज़मीन है, जो पूरी बैरन लैंड है, वहाँ पर प्लांटेशन करना, जो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हो गए, जो आपके फलदार वृक्ष हैं ना, उनको वहाँ पे उनका प्लांटेशन करना और उस ग्रीन कवर जो है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च तालिकी वंदनम स्कीम? तल्लिकी वंदनम योजना स्टार्ट की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के अंडर में देखिए जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं हर साल उनकी मदर के बैंक अकाउंट में सीधे 15,000 रुपीज़ जो है क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये जो बेनिफिट होगा ना, ये क्लास फर्स्ट से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर तक स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड? तो हाल ही में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? आचार्य प्रशांत। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट? भारत उपमहाद्वीप पर इतिहास का जो ये देखिए 500 वर्ष, मतलब ये जो बुक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखी है ऑड्रे ट्रुश्के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडगर लुंगू हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे एडगर लुंगू? कंट्री कौन सी थी? जाम्बिया। जाम्बिया देश में ये प्रेसिडेंट रहे 2015 से 2021 तक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? तो यहाँ बात करें कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया की रैंक कितनी है देखिए 63rd, और इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड है, और इसे पब्लिश किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट है, बानू मुश्ताक मेड हिस्ट्री एज अ फर्स्ट कन्नड़ ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025। बानू मुश्ताक का नाम तो ज़रूर याद रखिए, 2025 का इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता, और किस स्टोरी कलेक्शन के लिए? तो इनकी स्टोरी का नाम क्या है? हर्ट लैम्प। हर्ट लैम्प कन्नड़ में लिखी हुआ है नोवेल, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? दीपा भास्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू साइट हैज़ इंडिया रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट? यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें कितने नए स्थल जोड़े गए हैं अभी? 7। तो देखिए जो 7 नई साइट्स जोड़ी गई हैं इनको मिला के अब टोटल साइट्स हो गई हैं 69। अलग अलग हम बात करें तो उसमें 49 है कल्चरल, 17 नेचुरल और 3 है मिक्स्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री लॉन्च अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है फ्रीडम एज? फ्रीडम एज जो अभ्यास है किन किन देशों ने शुरू किया? तो ये अभ्यास शुरू किया है साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। 3 कंट्री के बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ। इस बार इसका हुआ था 3rd एडिशन, जो कि हुआ था 15 से 19 सितंबर तक, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इंटरनेशनल वाटर्स ईस्ट एंड साउथ ऑफ जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया।
नेक्स्ट, इसरो हैज़ लॉन्च इट्स 101 सैटेलाइट EOS-09 ऑन विच रॉकेट। तो सैटेलाइट का नाम क्या है, देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, और इसरो ने ये सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? रॉकेट का नाम है PSLV C61। तो इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की थी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 18 मई 2025 को, लेकिन ये लॉन्च सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो जैसे ही लॉन्च हुआ था, आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल, और पहले और दूसरे फेज़ के बाद थर्ड फेज़ में जो है एक फॉल्ट जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। त्रिभाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सेलिब्रेट किया गया है 18 मई। फर्स्ट जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 1977 में बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, एंड इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। नेक्स्ट, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 मेहदी हसन मिराज हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए मेहदी हसन मिराज को चुना गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। और ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सिलेक्ट किया गया? स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेंस ग्रैंड स्विस 2025। फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम। योजना का नाम है इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना, और ये तेलंगाना राज्य ने शुरू की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के द्वारा ये स्कीम शुरू की गई। इससे ये जो स्कीम है देखो, ये ऑफ़र करती है फ्री सोलर पावर पंप टू ट्राइबल फार्मर्स। जो भी आदिवासी किसान हैं उनको यहाँ पे दिए जाते हैं फ्री में सोलर पावर्ड पंप। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो ये जो फॉर्मूला रेस है किसने जीती? तो इसमें विनर रही हैं मैक्स वर्स्टपेन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बोन ग्लू। विश्व का जो पहला बोन ग्लू है ये किसने विकसित किया? चाइना देश ने। सो इसका नाम जो है ना ये रखा है बोन 02। ये क्या काम करता है? देखो, ये 3 मिनट में ही जो बोन फ्रैक्चर्स है उनको रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज सियोम प्रहार। सियोम प्रहार जो अभ्यास है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास आयोजित किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने ये अभ्यास कंडक्ट किया था, एंड इसका पर्पस क्या था? टू वैलिडेट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टैक्टिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के लिए जो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस। बुक का टाइटल याद रखना है डिफरेंट बट नो लेस, एंड इसकी ऑथर कौन है? ये लिखी है अनुपम खेर ने। नेक्स्ट, विच कंट्री टेस्टेड द लेज़र वेपन हेलियोस। तो हेलियोस जो लेज़र हथियार है इसका परीक्षण किसने किया? तो रिसेंटली USA ने जो है इसे टेस्ट किया। हेलियोस इसका पूरा नाम है हाई एनर्जी लेज़र विद एन इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलियंस। तो ये एक हाई पावर का लेज़र वेपन है जो कि जो थ्रेट्स हैं जैसे कि ड्रोन या फास्ट अटैक बोट, इवन मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज यानी उनके खतरों को बेअसर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया गया है। पहली बार जो वर्ल्ड पल्सेस डे है वो मनाया गया था 10 फरवरी 2019 को, और इसकी थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है सागर सिंह कलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन चावला पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। तो नवीन चावला इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी।
तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे रहे थे 2009 टू 2010। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन 2025 ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो इस बार जो अंडर 19 का महिला T20 विश्व कप हुआ, किस कंट्री ने जीता? तो इस बार विनर कौन सी टीम रही? टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन परिवहन पाइप है किसने विकसित की? तो ये डेवलप किया है टाटा स्टील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द फर्स्ट एडिशन ऑफ रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, इस बार रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो हुआ था इसका पहला ही एडिशन हुआ था और ये आयोजित किया गया था अबू धाबी UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई राजस्थान स्टेट में। जो राजस्थान के स्टेट एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर हैं मदन दिलावर, उन्होंने लॉन्च की थी ये स्कीम। और पर्पस क्या है? देखो कि स्टेट में जो स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया शो 2025। तो इस बार एरो इंडिया शो जो 2025 में हुआ उसका विषय क्या है? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। एरो इंडिया शो इसको इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और ये एशिया का बिगेस्ट एयर शो है जो कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रिनेम्ड HUT-36 जेट ट्रेनर 2। तो जो HUT-36 जेट ट्रेनर है, देखिए इसका अभी नाम बदल कर अब इसका नाम रख दिया गया है यशस। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय में निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज मैमुन आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन की शुरुआत 2011 में हुई थी और 2025 की इसकी थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025। इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है इस बार? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण हुआ कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये एडिशन हुआ कहाँ पे? दुबई UAE में। 10 से 13 फरवरी तक जो है ये एडिशन हुआ एंड इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। थीम क्या रही? तो ये जो समिट हुआ था इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट, रिसेंटली द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी रिटन बाय हुम हैज़ बीन रिलीज्ड। तो अब एक बुक रिलीज हुई थी लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज और ये किसने लिखी? इसकी ऑथर है नमिता गोखले। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। तो जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक आया है, देखिए उसमें भारत का स्थान क्या है? 118th। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो फर्स्ट प्लेस पे है वो है फिनलैंड कंट्री और सबसे बॉटम पर अफगानिस्तान है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस उड़िया पोएट रमाकांत रथ हैज़ पास्ड अवे। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध उड़िया जो कवि है रमाकांत रथ, इनका निधन हुआ। कौन से इनको मिला पद्म भूषण अवार्ड? तो पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2006 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2025। तो फरवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सिलेक्ट किया गया? शुभमन गिल। और ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ये अवार्ड किसे दिया गया? एलाना किंग शाइन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025। तो 2025 में एबल पुरस्कार से ऑनर किया गया मसाकी काशीवारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। फर्स्ट टाइम ये डे सेलिब्रेट किया गया था 1983 में एंड इसकी थीम याद रखनी है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। तो जो फेमस प्राणी मित्र पुरस्कार है किसे प्राप्त हुआ? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है देखिए जिसका नाम है वंतारा ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया और इसे ही रिसीव हुआ है प्राणी मित्र पुरस्कार। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर इज गुरुग्राम सिटी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रुथ। तो बुक का टाइटल है एमिनेंट डिस्टोरियंस एंड इसके ऑथर कौन है? उत्पल कुमार। नेक्स्ट है CISF रेजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। CISF का जो स्थापना दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया 10 मार्च। इस बार देखिए इसकी 56th एनिवर्सरी मनाई गई। CISF इसकी देखिए इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 10 मार्च 1969 को और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स कहाँ पे है? याद रखना है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मार्च ऑफ ग्लोरी। तो मार्च ऑफ ग्लोरी जो बुक है देखिए इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर में याद रखने हैं A अरुमुगम एंड एरोल डी क्रूज। तो ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला, हु हैज़ वॉन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो फॉर्मूला रेस है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री और ये किसने जीती? तो इसमें विनर कौन है? लैंडो नॉरिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ जो है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सो आज के फ्रेंड्स जो हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम कुछ टेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है देखिए, द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2025 में जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ ये कौन से देश में आयोजित किया गया? क्वेश्चन अगला है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो आया उसमें कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसके बाद इंडिया की रैंक बतानी है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025। ठीक है, इसमें आपको इंडिया की रैंक बतानी है, इंडिया इस बार कौन से रैंक पे रहा। तो आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके पिछले 9 मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पर आपको जो पूरा कॉन्टेंट है फ्रेंड्स वो सारा कॉन्टेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कॉन्टेंट यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।